Hello everyone. I, Samish Phale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur, and welcome you all in the course that is Thermal Engineering, having code 22337 for third semester Diploma in Mechanical Engineering student. In this course, we had started with our first chapter, that is Fundamentals of Thermodynamics. So, before starting with today's lecture, we will firstly discuss what we have studied in the last lecture. In the last lecture, we have studied what is properties. After that, we have studied the different types of properties like intensive property, extensive property with their examples. After that, we have studied what is state, process, and cycle. After that, we have studied the concept of point function and path function. After that, we have studied what is energy and what are the different types of energy such as stored energy and transient energy. In stored energy, we have studied with different types of stored energies like kinetic energy, potential energy, internal energy, and enthalpy. So, in today's lecture, we will start with transient form of energy, that is work and heat. So, firstly we will discuss what is work, then after that we will discuss what is heat. So, what is work? वर्क इज वन ऑफ द बेसिक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. वर्क क्या है? एक बेसिक मोड है काय का एनर्जी ट्रांसफर का. इन मैकेनिक्स वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एज इट एक्ट अपॉन द बॉडी इज स्टार्ट मूविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मैकेनिक्स में अपन ने पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर में अपन ने फोर्स लगाए तो वो बॉडी क्या होती है, उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है. उसको बोलते थे अपन वर्क. जैसे कि अगर ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर में मैंने इस साइड से क्या किया, फोर्स लगाया. इस साइड से फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या होंगी, इस वाले डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगी. तो मूव करेंगी तो मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के भी अगर मूव करी तो उसमें क्या करिए, अपना डिस्टेंस चेंज किया और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया. तो इस कंडीशन में वर्क क्या होता था, वर्क होता था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मैकेनिक्स में अपन वर्क क्या पढ़ते थे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बट अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स में वर्क क्या होता है, इन थर्मोडायनामिक्स वर्क ट्रांसफर इज ऑकर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. जो अपना थर्मोडायनामिक्स है उसमें वर्क काय के बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. तो थर्मोडायनामिक्स में वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, इन थर्मोडायनामिक्स वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम. वर्क क्या बोलते हैं, जब सिस्टम ने किया कि उसका सोल इफेक्ट, इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जो सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल है उसका सोल इफेक्ट क्या होना चाहिए, रेजिंग ऑफ वेट. जो भी सिस्टम के बाहर में है उसका सिस्टम ने अगर वर्क किया तो उसका काम क्या है कि सिस्टम के बाहर जो भी है उसका वो वेट क्या होना चाहिए, उठना चाहिए, हरदम रेज्ड होना चाहिए. बट जरूरी नहीं है कि हर बार वेट रेज्ड ही होगा. इस डेफिनेशन को देखने के लिए अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. इसमें आप देख रहे हो एक बैटरी है, उसके बाद में बैटरी से कनेक्टेड एक मोटर है, मोटर से कनेक्टेड एक पुली है और पुली को कनेक्टेड एक वेट है. तो जो बैटरी और मोटर है इस पूरे वाले चीज़ को अपन ने क्या किए, सिस्टम कंसिडर किए और उसके बाहर में लगा हुआ अपना पुली और वेट. तो जब बैटरी अपना पावर देगा किसको, मोटर को, जब बैटरी से पावर जाएगा मोटर को तो मोटर क्या होंगी, स्टार्ट होंगी रोटेट करना. और जब मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेंगी तो ये शाफ्ट जो मोटर से कनेक्टेड है ये भी क्या करेगा, रोटेट होगा. और अगर शाफ्ट रोटेट होगा तो उसके ऊपर में लगी हुई है क्या, पुली. तो पुली भी अपनी क्या होंगी, रोटेट होंगी. और पुली रोटेट होने के कारण से ये जो वेट लगा हुआ है
ये वेट अपना कहाँ पे होगा, ऊपर साइड में मूव होगा। तो यही चीज अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड में डेफिनेशन में देखे थे कि एक सिस्टम था, तो सिस्टम जब भी वर्क कर रहा था काय के ऊपर में, उसके बाहर जो भी चीज है, तो उसका क्या था कि सिस्टम जब भी वर्क करेगा तो क्या होगा, उसका एक ही इफेक्ट होना चाहिए कि उसके सिस्टम के एक्सटर्नल, सिस्टम के बाहर जो भी चीज रहेंगी उसका क्या होना चाहिए था, अपना उसका वेट रेज्ड होना चाहिए था। तो यही है, अपन ने वही एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लिया है का बैटरी और मोटर, जिसको अपन ने सिस्टम बोला है, जिसको कनेक्टेड था अपना पुली, और पुली को कनेक्टेड था अपना वेट। तो जब बैटरी से पावर जा रहा था किसको, मोटर को, तो मोटर रोटेट हो रही, मोटर से क्या रोटेट हो रहा था, अपना पुली रोटेट हो रहा था, और पुली रोटेट होने के कारण से अपना वेट क्या हो रहा था, रेज्ड हो रहा था। और एक एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल है, जो यहाँ पे बैटरी है, मोटर है, बस अभी अपन ने क्या किए कि पुली को और वेट को रिप्लेस किए कैसे, फैन से। पुली और वेट को रिप्लेस किए कैसे, फैन से। सेम अभी अपन बैटरी को क्या दे रहे हैं, बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं किसको, मोटर को। जब मोटर को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, मोटर का शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होने के कारण क्या होगा, फैन रोटेट होगा। इस वाले केस में आप देख रहे हो कि कोई वेट जो है वो उठ रहा है क्या, वेट यहाँ पे उठ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे फैन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। पर इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था डेफिनेशन में, लास्ट में ब्रैकेट में लिखा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हरदम वेट क्या होगा, अपना ऊपर में उठना ही चाहिए, कभी कभार वेट नहीं भी उठेगा तभी भी क्या होगा, अपना वर्क होते रहेगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर में पिस्टन है। तो जब पिस्टन पॉइंट नंबर 1 के ऊपर में था, जब पिस्टन कहाँ पे था, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर में था, तो उसका जो वॉल्यूम था वो आप देख रहे हो, वॉल्यूम V1 वो क्या है, छोटा है, और वॉल्यूम V1 छोटे होने के कारण से इसकी जो बाउंड्री थी वो क्या थी, छोटी थी। जब पिस्टन पॉइंट 1 से 2 के ऊपर में मूव किया, जब पिस्टन क्या हो गया, पॉइंट 1 से 2 के ऊपर में मूव किया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से V2 इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण से क्या हो गया, इसका जो एरिया है, जो इसका बाउंड्री है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब भी कोई सिस्टम की बाउंड्री चेंज होंगी उस टाइम पे अपन बोलेंगे क्या, कि वर्क हो रहा है। इफ द बाउंड्री इज गेटिंग चेंज देन वर्क इज सेट टू बी डन। तो ये तीन केस जहाँ पर भी वर्क होगा थर्मोडाइनेमिक्स में, ये तीन केसेस आपको हरदम देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है अपना साइन कन्वेंशन, कि वर्क अपन ने देखे कि वर्क तो हो रहा है, तो अभी वर्क का साइन कन्वेंशन देखते हैं कि वर्क कब पॉजिटिव रहेगा, कब नेगेटिव रहेगा। तो सबसे पहले अपन फिगर देख रहे हैं, इस वाले फिगर में दिख रहा है कि एक सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर जो भी रहता है वो सराउंडिंग होता है, आपको पता है, और ये सिस्टम की एक बाउंड्री है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वर्क है वो सिस्टम दे रहा है किसको, सराउंडिंग को। सिस्टम से वर्क हो रहा है किसके ऊपर में, सराउंडिंग के ऊपर में। तो इसको अपन ने लिया है पॉजिटिव, इसको क्या लिया है, पॉजिटिव। तो जब भी सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर में वर्क करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकेंड फिगर है कि सिस्टम है, सराउंडिंग है, अभी वर्क क्या हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर में आ रहा है, तो इसको लिया गया है नेगेटिव। अभी इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सिस्टम जो है, ये सिस्टम, ये जो है इसको समझ लो आपकी घर की काम वाली बाई, मतलब ये है अपना सर्वेंट। ये सिस्टम क्या, अपना सर्वेंट है, मतलब अपनी घर की काम वाली बाई। सराउंडिंग जो है ये अपन है, मतलब अपन, मतलब आप लोग, मतलब मालिक। और वर्क बोले तो है काम। तो जब घर की काम वाली बाई अपने मालिक के लिए काम करेंगी, जब अपनी घर की काम वाली बाई मतलब सर्वेंट काम करेगा किसके लिए, मालिक के लिए, ओनर के लिए, तो तब मालिक क्या होगा, खुश हो जाएगा। तो मालिक जब खुश होगा तो उसका जो एटीट्यूड रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इसलिए इसको अपन लेते हैं पॉजिटिव। सेम अभी अपन इसमें देखते हैं सिस्टम में, वही सिस्टम अपन ने लिया है क्या, सर्वेंट को लिया है, सराउंडिंग है अपन, और उसके बाद में एक वर्क है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सराउंडिंग काम कर रहा है सिस्टम के लिए, मतलब मालिक काम कर रहा है किसके लिए, अपने नौकर के लिए। मालिक काम कर रहा है किसके लिए, नौकर के लिए। तो जिस भी दिन मालिक को काम करना पड़ेगा अपने नौकर के लिए,
तो मालिक खुश होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए इसको अपन लेते हैं नेगेटिव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पर एक पीवी डायग्राम बनाई है जहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है कहाँ से, P1 से P2 तक के। जहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है कहाँ पर, P1 से P2 तक के। इस वाले इसमें तो वर्क ट्रांसफ़र अगर अपने को निकालना है, किसी प्रोसेस में कितना वर्क ट्रांसफ़र हुआ वो अगर अपने को निकालना है, तो जो भी अपना पीवी डायग्राम रहेगा, जो भी अपना पीवी ग्राफ रहेगा, उसके अंदर का जो एरिया रहता है, ये प्रोसेस के अंदर का ये जो एरिया रहेगा, ये हरदम अपने को देता है क्या? एरिया अपने को हरदम देता है किसका? वर्ग देखता है। तब पर जब अपन इसको ये वाले प्रोसेस को, ये 1 पॉइंट को मैंने यहाँ पर ला लिया, किस वाले साइड में? वॉल्यूम वाले साइड में। इसको भी यहाँ पे रहेगा। तो ये जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया मिलेगा मेरे को, ये एरिया रहेगा मेरा वाला काय का? एरिया वर्क ट्रांसफर। तो फॉर क्लोज सिस्टम, तो जब भी अपन वॉल्यूम वाले एक्सिस में इसको प्लॉट करेंगे तो मेरे को वर्क ट्रांसफर मिलेगा किसका? क्लोज सिस्टम का। और जिसका फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 फॉर पीडीवी। ये किसके लिए है? पीडीवी वर्क रहता है किसका? क्लोज सिस्टम के। वही अगर ये चीज़ मैंने वाई डायरेक्शन के ऊपर में प्लॉट किया, यही चीज़ मैंने वाई डायरेक्शन के ऊपर में प्लॉट किया, तो ये जो एरिया मिलेगा, ये जो एरिया मिलेगा ये कर्व के अंदर का, इस वाले एरिया को ये वर्क ट्रांसफ़र देगा। पर किसके लिए देगा मेरे को? ओपन सिस्टम के लिए। किसके लिए देगा? ओपन सिस्टम के लिए। और उसका फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रल ऑफ 2 to 1 फॉर VDP, मतलब वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। क्लियर है? उसके बाद में जो वर्क रहता है उसको बोला जाता है हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क को क्या बोलते हैं अपन? हाई ग्रेड एनर्जी। अभी हाई ग्रेड एनर्जी मतलब क्या है, इसमें देखते हैं अपन। अगर कोई प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है? 1 से 2 हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया? वर्क ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे मैंने क्या किया? वर्क ट्रांसफ़र किया सपोज 100 किलो जूल का। यहाँ पे मैंने वर्क ट्रांसफ़र किया कितना? 100 किलो जूल का। तो जब भी कोई प्रोसेस में मैंने वर्क ट्रांसफ़र किया 100 किलो जूल का, तो ये पूरा का पूरा वर्क, इस वाले प्रोसेस में ये पूरा का पूरा वर्क कन्वर्ट होगा काय में? हीट में। तो पूरा का पूरा वर्क काय में कन्वर्ट होगा? हीट में। मतलब जितना मैं वर्क दे रहा हूँ उतना का उतना पूरा वर्क काय में कन्वर्ट हो रहा है मेरा? पूरा का पूरा वर्क कन्वर्ट हो रहा है मेरा हीट में। तो इसलिए अपन वर्क को बोलते हैं क्या? हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब हाई ग्रेड एनर्जी बोले तो जितना वर्क देंगे वो पूरा का पूरा वर्क कन्वर्ट होगा काय में? अपना हीट में। इसलिए वर्क को हरदम बोला जाता है हाई ग्रेड एनर्जी। और वर्क को डिनोट करते हैं कैसे? डब्ल्यू से। और इसकी यूनिट रहती है क्या? जूल। इसकी यूनिट क्या रहती है अपनी? जूल। Now we will discuss the second form of transient energy, that is heat. For understanding heat, let's see some examples. In this example, we are seeing that there is one stove in which there is heat is there, and there is one boy which touches that stove and it feels hot. इसमें क्या है? एक लड़का है और एक स्टोव है। जब वो लड़के ने वो स्टोव को हाथ लगाया तो वो लड़के को क्या लगा? कि गर्म लगा। क्यों गर्म लगा? क्योंकि जो स्टोव का जो टेम्परेचर है, ये जो स्टोव का टेम्परेचर है ये क्या है? ज़्यादा है। किससे? ये लड़के के बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। इसलिए उसको क्या फील हुआ? हीट फील हुआ। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे उसके हाथ में क्या है? एक आइस का क्यूब है, आइस बर्फ़ है। और तो वो लड़के को क्या लग रहा है? ठंड लग रहा है। क्यों ठंड लग रहा है? क्योंकि ये जो बर्फ़ है इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। किससे? अपने लड़के के बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो समर सीज़न है तब अपने को गर्मी होती है और विंटर सीज़न में अपने को ठंडी लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब अपन समर सीज़न में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। किससे? अपने बॉडी टेम्परेचर से। अपने बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर क्या का रहता है? अपना एटमॉस्फेयर का। तो इसलिए एटमॉस्फेयर से हीट
अपने बॉडी के अंदर में क्या होती है, एंटर होती है। उसी तरीके से जब अपना विंटर सीजन रहता है तब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, और अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो हीट फ्लो होती है कहाँ से, अपने बॉडी से सराउंडिंग में, और वो नहीं होना चाहिए, अपने को ठंड नहीं लगना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, विंटर सीजन में अपन स्वेटर पहनते हैं। तो इस दो एग्जाम्पल से अपने को ये पता चल रहा है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसा इस वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखे कि ये जो स्टोव था इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, लड़के के बॉडी का टेम्परेचर कम था, तो हीट फ्लो हो रही कार से स्टोव से बॉडी लड़के के टेम्परेचर की तरफ, तो यहाँ से फ्लो हो रही है लड़के में। जैसा सेकंड वाले इसमें अपन ने देखे कि जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो क्या है, कम है, और अपना जो इसका जो टेम्परेचर है लड़के के बॉडी का वो ज़्यादा है, तो हीट फ्लो हो रही है कहाँ से, लड़के के बॉडी से अपनी फ्लो हो रही है कहाँ पर, अपने ये स्नो के तरफ। तो ये एक चीज़ देखिए। दूसरी चीज़ अपने को पता चल रहा है कि हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका टेम्परेचर कम था, इसलिए हीट फ्लो हो रही थी। ये लड़के का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये स्नो का टेम्परेचर कम है, इसलिए हीट फ्लो हो रही थी। तो हीट कब फ्लो होंगी, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तब अपनी हीट क्या होंगी, फ्लो होंगी। और हीट फ्लो होंगी कहाँ से, हाइयर से लोअर की तरफ। तो हीट की डेफिनेशन क्या होंगी, हीट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट की डेफिनेशन क्या होंगी, डिफाइन एज फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से जो थर्मल एनर्जी फ्लो होगी उस वाली चीज़ को बोलते हैं अपन क्या, हीट। तो नेक्स्ट है अपना मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। तो जो हीट ट्रांसफर होने के तरीके हैं वो है तीन। देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अपन देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। जैसे इस वाले फोटो में आप देख रहे हो कि एक पैन है जो कि जिसके अंदर में पानी है जो गर्म है। तो गर्म होने के कारण से, ये पानी गर्म होने के कारण से ये पैन भी क्या आ गया, गर्म आ गया, और पैन गर्म आने के कारण से उसका हैंडल भी क्या हो गया, गर्म हो गया। और जब अपन ने हैंडल को हाथ लगाए तो क्या हो रहा, अपने को हीट फील हुई। तो हीट फील हुई तो जिस वाले इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण, अपन ये बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये पैन के अपना हाथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, तो अपने को क्या हो रही, हीट फील हो रही है। मतलब ये पैन की हीट अपने को कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, अपने बॉडी में। तो जिस वाले इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण से हीट ट्रांसफर होगी उस वाले इसको बोला जाता है, उस मोड को बोला जाता है कंडक्शन। तो एनर्जी इज ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। जिस भी इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण से हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं अपन कौन सा मोड, कंडक्शन मोड। नेक्स्ट सेकेंड देख रहे हैं अपन, इसमें गैस है, गैस के ऊपर में एक यो बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी रखा हुआ है। तो अभी क्या है, जब अपन ने हीट देना स्टार्ट किए तो पानी की जो नीचे वाली लेयर रहेंगी वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से होंगी। तो सबसे पहले हीट किसको मिलेंगी, इन वाले मॉलिक्यूल्स को मिलेगी जो नीचे वाले साइड में रहेंगी। अभी हीट मिलने के कारण से, ये मॉलिक्यूल्स को मिलने के कारण से इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये वाली जो लेयर रहेंगी ये अपनी हीट किसको देंगी, इसके ऊपर में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वाटर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना है, तो ये मॉलिक्यूल्स हीट देंगे किसको, ये वाले मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद में ये वाले मॉलिक्यूल उसके ऊपर वाले इसको देंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये किसके कारण से ट्रांसफर हो रही है, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। तो इस वाले मोड्स को एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मोशन हो रहा है ये मॉलिक्यूल्स का, इसके कारण से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस वाले टाइप का एनर्जी ट्रांसफर काय के कारण से होती है, अपने कन्वेक्शन मोड, इसको बोलते हैं अपन कन्वेक्शन मोड। नेक्स्ट है कि ये बॉय है और ये सन है। तो अपने को क्या होता है कि धूप में अपन खड़े रहे तो अपने को गर्म लगता है। तो गर्म लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है कहाँ से, सन से अपने अपने बॉडी में। बट अपन सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या, सन के अपन टच में है क्या, नहीं। यहाँ पे कोई मोशन, अपने वाले जो पार्टिकल्स है जो बॉडी के वो मूव हो रहे हैं कि सन से, इससे नहीं। फिर भी अपने को हीट लगती है। ये किसके कारण से लगती है, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाली जो हीट ट्रांसफर हो रही है सन से अपने बॉडी के पास में, ये किसके कारण से ट्रांसफर हो रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से जिस मेथड से एनर्जी ट्रांसफर होती है उस वाले मेथड्स को बोला जाता है कौन सा, रेडिएशन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है। तो नेक्स्ट फिर से अपन, जैसा अपन ने वर्क में देखे थे साइन कन्वेंशन की
कब वर्क पॉजिटिव रहेगा, कब वर्क नेगेटिव रहेगा, उसी तरीके से अपन देखते हैं अभी कि कब हीट पॉजिटिव रहेंगी और कब हीट नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है जहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम के बाहर में क्या है, सराउंडिंग है, और सिस्टम से अभी अपने को दिख रहा है सिस्टम से बाहर क्या निकल रही है, अपनी हीट निकल रही है, सिस्टम से बाहर हीट निकल रही है, उसको अपन ले रहे हैं नेगेटिव। और दूसरा फिगर है जिसमें सिस्टम है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग से अगर सिस्टम को हीट मिल रही है तो उसको दे रहे हैं अपन पॉजिटिव। अभी इसको अपन समझने के लिए सेम वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि सिस्टम क्या रहेगा अपना, सर्वेंट मतलब काम वाली बाई, सराउंडिंग क्या रहेगा, ओनर मतलब अपन, और हीट को इस बार लेते हैं अपन एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, हीट को अपन लेते हैं एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। तो अभी सर्वेंट सिस्टम, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट दे रहा है किसको, सराउंडिंग को, मतलब अपना जो सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है किसके ऊपर में, मालिक के ऊपर में। अभी सर्वेंट नौकर क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है किसके ऊपर में, मालिक के ऊपर में। तो जाहिर सी बात है मालिक को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इसलिए इसको अपन ले रहे हैं क्या, नेगेटिव। उसी तरीके से सेम यहाँ पे सिस्टम अपना क्या है, सिस्टम में अपना नौकर, सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग मतलब अपन ओनर, और हीट मतलब क्या है अपना, हीट है अपना गुस्सा। तो जब मालिक मतलब सराउंडिंग हीट दे रहा है किसको, सिस्टम को, मतलब जब मालिक गुस्सा हो रहा है किसके ऊपर में, नौकर के ऊपर में, तो मालिक को कुछ लगेगा क्या, बुरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इसलिए उस कंडीशन में अपन लेंगे क्या, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो किसका, हीट का। क्लियर है। तो जैसा अपन ने देखा था कि पीवी जो डायग्राम था, प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम था, वो उसके अंदर का कर्व के अंदर का एरिया अपने को दे रहा था क्या, वर्क ट्रांसफर। उसी तरीके से टीएस डायग्राम, उसी तरीके से टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के अंदर में जो कर्व बनेगा वो देता है अपने को क्या, हीट ट्रांसफर। तो जैसा अपन ने ये कर्व है, इसको मैं अगर नीचे वाले स्लाइड में एक्स डायरेक्शन में एंट्रोपी वाले इसमें प्लॉट करता हूँ, तो ये जो एरिया देगा, ये जो एरिया देगा, ये एरिया मिलेगा मेरे को काय का, ये एरिया मिलेगा मेरे को, हाउ मच हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब 1 से 2 तक के गया तो इस वाले प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफर करी, ये मेरे को मिलेगा कहाँ से, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के कर्व के अंदर वाले एरिया से। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एज लो ग्रेड एनर्जी। जैसा अपन ने देखे थे हीट को बोलते थे कौन सी एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, उसी सॉरी वर्क को बोलते थे कौन सी, हाई ग्रेड एनर्जी, उसी तरीके से हीट को बोला जाता है लो ग्रेड एनर्जी। अभी लो ग्रेड एनर्जी मतलब क्या, कि जब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक के, अगर मैंने एक ये लिया बर्तन लिया, उसमें मैंने पानी भरा, उसमें क्या किया मैंने, पानी भरा, और इसको मैं हीट दे रहा हूँ, इस वाले बर्तन को मैं हीट दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ मैं 100 किलो जूल, हीट दे रहा हूँ मैं 100 किलो जूल, 100 किलो जूल मैंने हीट दिया। तो इसमें जो मैं यहाँ 100 किलो जूल हीट दी गया, ये पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होंगी, ये पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होंगी। इसमें से हो सकता है ये 100 जूल में से वर्क में कन्वर्ट हो जाए कितना, 75। वर्क कितना प्रोड्यूस करिए हीट के कारण से, 100 किलो जूल हीट देने के कारण से वर्क प्रोड्यूस करेगा कितना, 75। तो बची वाली हीट गई का, बची वाली हीट क्या करेंगी, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आएंगी। ये क्या करेंगी, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लो ग्रेड एनर्जी। क्यों लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जितनी अपन हीट दे रहे हैं, जितनी अपन हीट दे रहे हैं, पूरी की पूरी हीट काय में, वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, उसमें से कुछ हीट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, उस वाले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है लो ग्रेड एनर्जी। और इसको डिनोट किया जाता है कैसे, क्यू से, हीट को डिनोट करते हैं अपन कैसे, क्यू से, और हीट की यूनिट जो रहती है वो रहती है जूल। क्लियर है। सो नेक्स्ट है, अपन देखते हैं कि अभी अपन ने पढ़े कि हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है। अभी देखते हैं कि हीट और वर्क में क्या चीज़ सिमिलरिटी है। तो सबसे पहला है बोथ हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क आर क्या, डायरेक्शनल क्वांटिटी, डैट मीन्स दे आर वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शनल क्वांटिटी का मतलब क्या है, कि जैसा अपन ने देखे उस केस में कि एक तो सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ में हीट जाती है, या सिस्टम से सराउंडिंग के तरफ में वर्क जाएगा, या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ में, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में, कोई भी
डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे। इसको हीट और वर्क दोनों क्या होता है, डायरेक्शन में ही फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरिटी, क्या, बोथ आर पाथ फंक्शन आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसा अपन ने देखी कि पाथ, वो एक पाथ के ऊपर में 1 से 2 जो पाथ है उसी के ऊपर में हीट की वैल्यू, उसी के वो पाथ के अंदर वाला जो एरिया रहेगा उसी में अपने को क्या मिलेंगी, उसकी वैल्यू मिलेंगी, क्या की, वर्क ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर की। और वो पाथ है, पाथ फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन हरदम क्या होता है अपना, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इसलिए हीट और वर्क दोनों क्या अपना इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। बोथ आर एसोसिएटेड विथ प्रोसेस, ये दोनों चीजें क्या है, प्रोसेस के साथ में ही काम करती है। जैसा अपन ने देखे 1 से 2 जो प्रोसेस है उसी में ये करेंगी, वो पर्टिकुलर स्टेट मतलब एक पॉइंट के ऊपर में कभी भी अपने को हीट और वर्क की वैल्यू नहीं मिल सकती है। बोथ आर बाउंड्री फिनोमिना, बाउंड्री फिनोमिना मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है या वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों चीजें अपने को कहाँ पर देखने मिलेंगी, बाउंड्री के ऊपर में ही देखने मिलेंगी। इसलिए हीट और वर्क हरदम क्या अपना बाउंड्री फिनोमिना है। नेक्स्ट है अपना कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला हीट, इट ऑकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या के कारण से फ्लो होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहाँ पे क्या फ्लो होगा अपना, हीट। ये क्या होगा, इट ऑकर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और मोशन। जब अपना कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है उसके कारण से अपन बोलते हैं क्या, वर्क हो रहा है। तो सेकंड है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट स्टेबल कंडीशन में जो वर्क ट्रांसफर रहता है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। फिर उसके बाद में बॉडी और सिस्टम कंटेन हीट, जो अपनी बॉडी है उसके अंदर में अपनी हीट रहती है, पर जो अपना बॉडी और सिस्टम कभी भी वर्क नहीं रहता है। जैसा अपन ने देखा है हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, उसी तरीके सॉरी हाँ, हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, और वर्क क्या अपना हाई ग्रेड एनर्जी है। entire heat cannot be converted into work, entire work can be converted into heat। उसके बाद में हीट अपना क्या हो रहा है, हीट जब रिसीव किया सिस्टम ने तब अपन उसको पॉजिटिव लेते हैं, पर वर्क अगर सिस्टम ने रिसीव किया तो उसको क्या रहते हैं अपन, नेगेटिव। जब हीट रिजेक्ट किया कोई सिस्टम ने तो उसको अपन लेते हैं नेगेटिव। जब वर्क कोई सिस्टम ने प्रोड्यूस करके दिया तो तब अपन उसको लेते हैं पॉजिटिव। उसी तरीके से एग्जाम्पल क्या है हीट के, एनीथिंग रिलेटेड टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेंगी वो क्या के एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने हीट के। उसी तरीके से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर भी ऑकर होगा, जहाँ पे भी फोर्स के कारण से डिस्प्लेसमेंट ऑकर होगा वो वाला एग्जाम्पल रहेगा अपना किस चीज़ का, वर्क का। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो एंट्रोपी। पर एंट्रोपी समझने के पहले अपने को एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है रेंडमनेस। तो रेंडमनेस क्या होता है, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेंडमनेस। जो मोमेंट है, जो भी कोई सिस्टम है उसमें जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो उस मॉलिक्यूल्स के मोमेंट को अपन बोलते हैं क्या, रेंडमनेस। अपन एग्जांपल देखते हैं उसका। इसमें देख रहे हैं अपन एक क्लासरूम है, एक क्या अपनी क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट्स क्या है, बैठे हुए हैं। एक क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं क्या, नहीं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये अपने मॉलिक्यूल्स, अगर अपन ये स्टूडेंट्स को अपन मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, ये एक सिस्टम है, क्लास अगर अपनी एक सिस्टम है और ये स्टूडेंट्स उसमें जो बैठे इसको अगर अपन मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, स्टेशनरी है, एक ही जगह पे बैठे हुए, ये मूव कर रहे हैं क्या, नहीं। तो इस वाले केस में जो अपना रेंडमनेस रहेगा, इस वाले केस में अपना रेंडमनेस कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इस वाले केस में अपना रेंडमनेस क्या है, जीरो है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें रिसेस के टाइम में जो बच्चे हैं वो क्या हो, इधर उधर मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स अभी क्या है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो इस वाले केस में जो अपना रेंडमनेस रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इस वाले केस में अपना जो रेंडमनेस रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यही सेम चीज़ अपन ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड में जो है, या लिक्विड में जो है, या गैस में जो है। तो जो सॉलिड रहता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो प्रॉपरली अरेंज रहते हैं। सॉलिड जो रहता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो क्या प्रॉपरली अरेंज रहता है, इसलिए सॉलिड में जो रेंडमनेस रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। उसी से ज़्यादा अगर अपन ने सॉलिड को हीट कर दिया, सॉलिड को हीट कर दिया, जैसा अगर अपन ने बर्फ़ ली है वो सॉलिड में अगर उसको हीट करे, तो उसको हीट करने के कारण से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे।
हीट अप हो जाएंगे तो वो इधर उधर फैलना स्टार्ट करेंगे और सॉलिड काय में अपना कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो वही आइस के जो मॉलिक्यूल्स हो वो क्या हो जाएंगे, स्टैटर्ड हो जाएंगे, तो उसके लिक्विड में रेंडमनेस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। वही लिक्विड को अगर अपन ने फिर से हीट किए, हीट के करने कारण से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे और इधर उधर ट्रांसफर होंगे, और वो जो वाटर है वो अपना कन्वर्ट होगा काई में, गैस में। तो गैस में जो रेंडमनेस रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो क्लियर है। तो सॉलिड में रेंडमनेस क्या रहता है, कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रेंडमनेस कहाँ पे रहता है, अपने गैस में। क्लियर है। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेंडमनेस। जब भी ये जो मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं इस चीज़ को बोलते हैं अपन क्या, रेंडमनेस। क्लियर। तो नेक्स्ट अभी अपन समझते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होती है, तो एंट्रोपी क्या है, द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। जो ये रेंडमनेस है, कोई भी सिस्टम की रेंडमनेस मेजर करने को अपन क्या बोला जाता है, एंट्रोपी, या फिर डिसऑर्डर। वो इधर उधर जो फैल रहे हैं, इधर उधर जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं उसको मेजर करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंट्रोपी। एंट्रोपी को और बोला जाता है एनर्जी नॉट अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। जो एनर्जी है वो है बॉडी के अंदर में है, सिस्टम के अंदर में है, पर वो वर्क करने के काम में नहीं आ रही है, ऐसे टाइप के एनर्जी को भी बोलते हैं अपन एंट्रोपी। जैसा अपन ने खाना खाया, खाना खाया तो जरूरी तोड़ना है कि पूरा का पूरा जो अपन ने खाना खाया उससे अपन अपनी बॉडी क्या करेंगी, काम करेंगी, अपने को जिंदा रहने के लिए भी तो कुछ एनर्जी रखेंगी। तो वो जो जिंदा रहने के लिए एनर्जी रख दी वो काम में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है क्या, नहीं। तो ऐसी एनर्जी जो काम में कन्वर्ट, नॉट अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, वर्क करने के लिए नहीं अवेलेबल, उस टाइप के एनर्जी को बोलते हैं अपन क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी को और बोलता है द चेंज ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में जो हीट चेंज होता है उस वाले, इसको बोलते हैं अपन क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है कैसे, कैपिटल एस से। और मैथमेटिकली अगर अपने को चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो होता है डेल्टा टी इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। डी क्यू इज नथिंग बट चेंज इन हीट, और टी बोले तो होता है टेम्परेचर। यूनिट रहती है, इट्स यूनिट से किलो जूल पर के जी केल्विन। So let us revise what we have learned in today's lecture. In today's lecture, we learn what is heat and what is work. We learn the sign convention of heat and work, when heat will be taken as positive, when heat will be taken as negative. Then after that, we had learned what is work. In that, we also learn the sign convention for work, when we will take work as positive and when we will take work as negative. After that we had learn similarities between heat and work, heat और वर्क के बीच में क्या सिमिलरिटीज है वो देखे। इसके बाद में अपन ने देखे कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखे। और उसके बाद में अपन ने देखे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है वो चीज़ देखे। So thank you everyone. If you are having any kind of problem, then you can contact me on my mail ID or on my contact number. So thank you.